जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पीटीआई की तलत फातिमा मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के ऊपर 12 पर्चे दिए गए हैं और वो इसको इंतकामी कार्रवाई करार दे दें। आप इस हवाले से क्या कहेंगी तिला साहबा? ये तो पर्चे कटवाते रहेंगे और हम उनको भुगत रहे हैं। हमने बस एक चीज़ हमारे में है कि हमने सब कानून तोड़ना नहीं है, कानून के साथ चलना है। और जो ये पर्चे कटवा रहे हैं वो तो इनकी पुरानी आदत है, तो मैं क्या कह सकती हूँ। मगर जो मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे कि ये पर्चे कटवा रहे हैं और देख नहीं रहे कि सूरत हाल क्या हो रही है पूरे मुल्क में। और जो हम कहते हैं जो पंजाब में है कि हमने तो ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है कि जो सैलाब ज़दगान एरियाज़ हैं वो उनको इमरजेंसी में उनको लिया, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़, उनके लिए लोगों के लिए जो कहते हैं उनके लिए फ़ंड्स भी हमने मार्क कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया। मगर जो हम देख रहे हैं कि जो सिंध के हालात हैं वो बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। अगले पिछले दिनों को मुराद अली शाह गए हैं और बिलावल के साथ लड़काना गए हैं और लोगों ने वहाँ से उनको भगा दिया है। तो उन्होंने कहा कि आप आते तो हैं मगर क्या करने के लिए आए हैं, आप हमें मजबूर छोड़ दिया है आप लोग ने। तो मैं कहती हूँ कि अब होश के नाखून इन लोगों को लेने चाहिए क्योंकि ये टाइम आ गया है। हमने तो कारकर्दगी दिखा दी है, पीटीआई ने जो काम किए हैं 10 साल के काम उन्होंने जो नहीं किए थे हमने 3 साल में करके दिखाया। हमारी तो आपको भी पता है कि माशरे ऊपर जा रही थी, सारा कुछ ठीक होने वाला था जब इन्होंने ये पीडीएम के जितने हैं 14 लोग इन्होंने जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट गिराई है। लेकिन अल्लाह का एक और निज़ाम होता है, इनका एक और होता है। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया कि पूरा कौम जो है एक यकजहती हो गई है और सारी उनको एहसास हो गया कि क्या हो रहा है, कि जो पामाल किया गया है। और एक यजीदी है और एक हुसैनियत है और वो आपके सामने आके एकदम वाज़े हो गई है। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने जाना कि पीटीआई का मौक़िफ़ यही था कि हमें इंतकामी कार्रवाई से बालातर होकर जो इस्लाम मुतासरीन है उनकी इमदाद करनी चाहिए।